बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आज की इस वीडियो में तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली कुदरत का डंडा चल गया, इमरान खान को बड़ी गैबी मदद मिली है, सारा खेल कप्तान के हाथ में। और इसके साथ साथ कल 12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा फैसला सुनाने जा रही है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान रहेगा या नहीं रहेगा। और सबकी नज़रें इसी एक खबर पर, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपके साथ शेयर किया देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर एक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए जून 2022 में। अब इलेक्शन कवानीन के मुताबिक किसी भी पार्टी को एक्टिव रखने के लिए ये ज़रूरी है कि बाकायदा इंट्रा पार्टी इंतखाबात हों, उसकी फंडिंग की एक जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई जाए, और इसी सूरत में जो इंतखाबी निशान है वो उस सियासी जमात को अलॉट किया जाता है। अब जून 2022 के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी आइन में कुछ तरमीम की, और वो तरमीम कहने के गले में पड़ गई, या उन्हीं तरमीम की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने यह सारा केस बनाया कि चूंकि आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पुराने आइन के मुताबिक करवाए हैं, अब आपने नई आइनी तरमीम करनी है, तो ये ज़रूरी है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नए आइन के मुताबिक करवाए जाएं। लेकिन उस वक्त मसला ये था कि नए इंतखाबात करवाने के लिए जो सियासी माहौल था वो तहरीक इंसाफ की फेवर में नहीं था। पार्टी टूट फूट का शिकार थी, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त कैसी एक सियासी अदम इस्तेकाम और एक क्योस की कैफियत थी। तहरीक इंसाफ का मौकफ ये था कि चूंकि आपको आईनी तरामीम पर एतराज है, आईनी तरामीम पे आप समझते हैं कि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, तो हम इन आईनी तरामीम को वापस लेते हैं। आईनी तरामीम वापस लेकर उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई, और उन रिपोर्ट्स को बाकायदा एक्सेप्ट भी कर लिया गया, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, और सितंबर में इस केस का फैसला महफूज किया गया था, और जो कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनाने जा रहा है। अब इस पूरे केस में कहीं भी कोई ऐसी बड़ी कानूनी बेज़ाब्तगी नहीं है, इलेक्शन कवानीन की कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर जो बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान है वो तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया जाए। बहरहाल चूंकि इस माहौल में कुछ भी कहना कबल अज वक्त है, ये तो कल ही मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला सुनाता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं साइफर केस के हवाले से, और उसके साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट का केस 190 बिलियन पाउंड यानी कि 60 अरब रुपए का केस था, जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी डाली गई, और वो इस वक्त फिजिकल रिमांड पर इसी केस में जेल में भी हैं। अब ये सारा मामला था क्या? अलकादिर ट्रस्ट का। अलकादिर ट्रस्ट का मामला आपको मालूम है कि बहरिया टाउन की अराजी का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। उस अराजी को, उस अलॉटमेंट को गैर कानूनी, गैर आईनी डिक्लेयर किया गया, और उसके बदले बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक डील की कि हम आपको 460 अरब रुपए का जुर्माना देते हैं। चूंकि बहरिया टाउन डेवलप हो चुका है, लोग प्लॉट खरीद चुके हैं, लोग यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं, इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करना ये फिलहाल मुमकिन नहीं रहा। तो 460 अरब रुपए का जुर्माना, जिसकी बहुत सारी किस्तें, अरबों रुपए की किस्तें बहरिया टाउन जमा भी करवाता रहा। इस दौरान 190 मिलियन पाउंड का मामला आया। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया की एनसीए से पाकिस्तान में ट्रांसफर हुए, और इल्जाम यह लगाया गया कि ये 190 मिलियन पाउंड मलक रियाज के बहरिया टाउन के 460 अरब रुपए के जुर्माने में एडजस्ट करने के बदले ये काबीना से मंजूरी ली गई, और अलकादिर ट्रस्ट की जो जमीन है वो अलॉट करवाई गई उसके बदले में। अब आप अंदाजा करें कि 60 अरब रुपए की करप्शन के अवज इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि चंद करोड़ रुपए की जमीन, जो कि एक ट्रस्ट की मलकियत है, जहां पर एक यूनिवर्सिटी तामीर की गई है, उसका इल्जाम और उसका केस इमरान खान साहब पर बनाया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की, इस मुकदमे की समाअत के दौरान अल मशरिक बैंक, अमारात का एक बैंक है, उसकी एक दस्तावेजात, एक डॉक्यूमेंट जमा करवाया गया, और उस डॉक्यूमेंट का जो मतन सामने आया है, उसके जो हकाइक सामने आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। उनके हकाइक के मुताबिक
190 मिलियन पाउंड की जो रकम ट्रांसफर की गई वो बरतानवी अदालत की जुरिस्डिक्शन में आती थी और बरतानवी अदालत ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया कि इस रकम को फ्रीज कर दिया जाए और फ्रीजिंग के जो ऑर्डर थे, रकम को मुंजमद करने के जो ऑर्डर थे, वो अदालत ने खारिज कर दिए थे और मलक रियाज की फैमिली के एक फर्द की बाहमी रजामंदी से ये रकम पाकिस्तान में ट्रांसफर की गई थी और इन दस्तावेजात से यह भी साबित होता है, ये अल मशरिक बैंक के डॉक्यूमेंट यानी कि अल मशरिक बैंक अमारात की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये बता रही है कि इन दस्तावेजात से ये साबित होता है कि ये तमाम तर प्रोसेस बिल्कुल कानूनी था और बरतानिया के किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इस पर जो दायराकार बनता है वो बरतानवी अदालतों का बनता है और इन दस्तावेजात में एनसीए का एक खत भी शामिल है कि जिसमें ये तस्दीक की गई है कि अकाउंट्स को मुंजमद करने का जो हुक्म था वो अदालत ने खारिज कर दिया। अब ये सारा केस जो अलकादिर ट्रस्ट का ये तमाम का तमाम दबरदूस हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें ना तो अल मशरिक बैंक को जाती तौर पर बुलाकर उस पर जिरा की जा सकती, ना इस डॉक्यूमेंट के हकाइक को जुटलाया जा सकता। उसके साथ साथ जो सबसे दिलचस्प मामला है साइफर केस का, साइफर केस खसूसी अदालत बनाई गई और उस खसूसी अदालत में जेल ट्रायल शुरू किया। उस जेल ट्रायल को गैर कानूनी, गैर आईनी डिक्लेयर किया क्योंकि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था। अब चूंकि ड्यू प्रोसेस जेल ट्रायल का फॉलो नहीं किया गया तो कल ये खसूसी अदालत इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स G10 में लग रही है और इस वक्त खबरें ये हैं, बहुत सारे लोग सोच ये रहे हैं कि शायद कल जो खसूसी अदालत का जो ट्रायल होगा, कल की जो समाअत होगी उसमें इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें बड़ी दिलचस्प हैं, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को फॉलो करते हुए, ये तमाम ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक जुडिशल ऑर्डर जारी किया जाता है कि इमरान खान साहब की जान को खतरात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और ये ज़रूरी है कि साइफर का ट्रायल जेल में किया जाए, ओपन कोर्ट में ये ना किया जाए, तो उसके लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इसमें बड़ा वक्त लगेगा। वक्त कितना लग सकता है? हो सकता है ये मामला मार्च अप्रैल तक चला जाए, हो सकता है ये मामला उससे भी ज्यादा तवील हो जाए। ये कम अज कम फरवरी 2024 से पहले ये मामला निमटने वाला नहीं है। अब और कोई दूसरा केस ऐसा है नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को कन्विक्शन देकर, उनको सजा सुनाकर, उनको डिस्क्वालीफाई करके उनको जेल में डाल दिया जाए और उनकी गैर मौजूदगी में इंतखाबात करवाए जाए। ले दे के सबसे खतरनाक केस, जैसे कि मैं आपको अलकादिर ट्रस्ट का बैकग्राउंड बता चुका हूं, अलकादिर ट्रस्ट भी खत्म हो गया, तोशाखाना भी खत्म हो गया, उसके अलावा जो दीगर मुकदमात थे उनमें इमरान खान साहब की जमानत कंफर्म हो चुकी है। ले दे के ये सारे का सारा जो मामला है आके लटक जाता है साइफर पे। अब साइफर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इनकी तमाम तदाबीर के ऊपर, इनकी तमाम मनसूबाबंदी पे पानी फेर के रख दिया है। मुश्किल यह है कि जेल ट्रायल का कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया तो वो बहुत वक्त तलब है, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। और अगर अदालत में ट्रायल हुआ और उस प्रोसेस को वक्त बचाने के लिए फॉलो नहीं किया जाता तो इमरान खान को अवाम की नजरों से ओझल रखने का मंसूबा तबाह हो जाएगा। इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स में लाना पड़ेगा। जब इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में आएंगे वहां जर्नलिस्ट भी होंगे, फुटेज भी बनेगी, उनसे गुफ्तगू भी होगी। हो सकता है कि अदालत के अंदर से उनकी गुफ्तगू के शॉर्ट्स कुछ बाहर आ जाए, उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स बाहर आ जाए और वो वीडियो क्लिप्स इस वक्त पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनको बड़ा मोटिवेट कर देंगे। अब ये भी मसला है, जेल ट्रायल के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज जुडिशियल ऑर्डर जारी करते हैं तो वो वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले, अगर जेल ट्रायल के लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले पहले तहरीक इंसाफ के वकला इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल ट्रायल के हक में फैसला देती है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी देती है तो वो मेंटेनेबिलिटी के किसी और पॉइंट के ऊपर दोबारा से चैलेंज कर देंगे।
और अगर इस तमाम तर प्रोसेस को फॉलो किए होते हुए कल इमरान खान साहब की जो पेशी है वो वीडियो लिंक के जरिए कर ली जाती है, ज्यादा इम्कान इसी बात का है, तो फर्दे जुर्म के लिए उनको अदालत में लाना पड़ेगा। अगर फर्दे जुर्म के लिए अदालत में नहीं लाना चाहते, उनको नजरों से ओझल रखना चाहते हैं, मनसूबा साज ये चाहते हैं कि उनकी कोई तस्वीर बाहर ना आए, उनकी कोई फुटेज बाहर ना आए, उनकी आवाज कोई ना सुने, उनकी झलक कोई ना देखे, तो इस पूरे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मुश्किल ये है कि वक्त बहुत लगना है। वक्त कितना लगना है कि इंतखाबात की डेट कम अज कम करीब आ जाएगी, 8 फरवरी का दिन कम अज कम आ जाएगा, और 8 फरवरी के दिन इमरान खान ना तो डिस्क्वालीफाई होंगे, ना वो किसी केस में सजा याफ्ता होंगे। ये हो सकता है कि उनकी जमानतें मुस्तरद करके नए से नए मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डालकर खुफिया मुकदमात बनाकर उनको जेल में रखा जाए। बहरहाल सारा मंसूबा, ये सारा जो प्लानिंग की गई थी, ये मलिया मेट हो चुकी है। इस वक्त सारा खेल खान के हाथ में आ गया है। और कुछ भी कहें, आप कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, आपके सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, मैं ये समझता हूं कि कुदरत की तरफ से गैबी मदद मिल रही है इमरान खान साहब को, और ये अवाम की दुआएं हैं, अवाम की मोहब्बत है। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।